बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कासिम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर कासिम चौधरी। व्यूअर्स, आपकी खिदमत में हाजिर हूं आपका वीकली हॉरोस्कोप लेके, जो कि ईद के बाद का एक हफ्ता, जो कि 26 जुलाई से 1 अगस्त तक का एक वीक है, वो बताने जा रहा हूँ वो हफ्ता कैसा रहेगा और उसमें क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। शॉर्ट टर्म पीरियड के जो प्लैनेट्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं और एक मेजर प्लैनेट जो कि जुपिटर रिवर्स है, रेट्रोग्रेड है पाइसेस में, वो अब वापस अपनी जगह पे जो एक्वेरियस में, लेकिन वहाँ पे भी वो जुपिटर रिवर्स ही रेट्रोग्रेड ही होगा, जो कि अक्टूबर में जाके उसने यहाँ पे डायरेक्ट होना है। सबसे पहले उम्मीद करता हूँ सबकी ईद बहुत अच्छी, सबकी खुशियाँ दुबाला ही होंगी, कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया होगा और अल्लाह पाक की कुदरत के ऊपर ईद के जो 2 दिन जो मंगल बुध जुमेरात मौसम भी बहुत अच्छा रहा। अल्लाह ताला ने जो हब्स का बहुत उससे पहले हब्स था, गर्मी थी, तो खूब खाया गया होगा और गोश्त तकसीम किया गया होगा, दूसरे घर आना जाना, दावत, पहला दिन दूसरा दिन दोस्त और जैसे होता है सब घरों में। उम्मीद है अल्लाह पाक ने आपको सबको खैरियत से रखा होगा। लेकिन जो आपको मैंने गाइड किया था पिछले हफ्ते की कि भाई ईद के जो दिन है थोड़ा सा एहतियात के साथ ज़रूर गुजार लीजिएगा, क्योंकि मैदे का वीनस जो है वो अफेक्टेड था और वीनस में अफेक्टेड होकर वो विर्गो के हाउस में राहु के स्क्वायर में, तो खाने पीने का मौका था कि थोड़ा सा एहतियात के साथ दिन गुजारिएगा, सारा कीजिएगा। आपको मैं उम्मीद करता हूँ एहतियात ज़रूर, जिन लोगों ने नहीं एहतियात की होगी उन्होंने अपना मैदा ज़रूर खराब किया होगा। सबसे पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, प्रेस द लाइक को जरूर दबा दीजिएगा। एज यूजुअल एरीज टू पाइसेस 26 से 1 अगस्त तक, एरीज टू विर्गो मैं बना चुका हूँ वीडियो, आप देख भी ली होगी। अब ये है लिब्रा टू पाइसेस। सबसे पहले लिब्रा वालों की बारी आएगी। अस्सलाम वालेकुम लिब्रा वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, बहुत अच्छा दिन गुजरे होंगे खुशियों के। अब आपकी जो ये हफ्ता आपका जो शुरू है वो आपको जैसे बताया था कि आपके लिए ये हफ्ता 26 से आपके 5th हाउस का, जो आपको बताया था कि संडे का दिन जो आपका लास्ट गुजरा होगा वो भी आपका दोस्तों के साथ घूमना फिरना मिलना और कोई मूवी का प्लान बनाना, तो दोस्तों के बच्चों के साथ घूमना फिरना, तो इस तरह की चीज़ और स्पिरिचुअल वीक भी थोड़े से ज़्यादा रहे हो गया। सेम 26 का भी दिन वो वैसा ही आपका, लेकिन 26 का दिन जो वर्किंग डे है, तो इस दिन आपके लिए कोई सडन गेन, कोई कैम्पल, कोई आपकी चीज़ें, और उसके बाद जब शाम को वापस आओगे, क्योंकि मंडे का दिन होता है, तो उसके बाद आके कोई बच्चों के साथ की आउटिंग के लिए बाहर चले जाएंगे और कोई आपके लिए सडन गेन पैसों का कोई जो है खेल, वो दोस्तों के साथ आपका घूमना फिरना, क्योंकि सैटर्न इन एक्वेरियस आपके 5वीं घर में लिब्रा वालों। उसके बाद जो आपकी प्लैनेटरी कंडीशन है वो है अब वीनस आपका विर्गो में ऑलरेडी मौजूद है। मार्स ने भी 30 तारीख को विर्गो में एंटर हो जाना, राहु की स्क्वायर में आ जाना है। मर्क्यूरी में मूव करना है 29 तारीख को, वो कैंसर से लियो में आ जाएगा आपके 11th हाउस में। आपके सन मौजूद है, मर्क्यूरी 11th हाउस, इसलिए आपके लिए आपके बड़े बहन भाइयों से बाइक की ट्रैवलिंग, जो लोगों ने ट्रैवलिंग करनी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इस मंथ में होने जा रही है। लेकिन कुछ ये मंथ ट्रिकी सा है, क्योंकि इस मंथ में जो 2 से 3 प्लैनेट हैं, मार्स, वीनस और उसके बाद सन, सन को अपोजिशन है सैटर्न की, मार्स और वीनस जो है राहु की स्क्वायर में आ जाएंगे। तो लिहाजा थोड़ा सा ध्यान से जो भी कोई काम है उसमें थोड़ा सा बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा डिले कर लेना चाहिए, एहतियात से रुकिएगा। तो लिब्रा वालों, ये थी आपकी प्लैनेटरी कंडीशन, जो कि सैटर्न उसके बाद जुपिटर जो है वो भी 30 को एक्वेरियस में आ जाएगा और रेट्रोग्रेड ही वहाँ पे मौजूद होगा। 26 का आपको बता दिया। उसके बाद जो आपके लिए 27 और 28 वो आपके 6th हाउस से, 6th हाउस जो होता है वो सर्विसेज का, सिकनेस का, हेल्थ का, बीमारियों का, तो इसलिए हाउस ऑफ लिटिगेशन, हर्डल्स, इंजरीज, सिकनेस, उसके बाद सिकनेस प्रॉब्लम होगी रिलेटेड लोअर पार्ट के, जो आपके प्रॉब्लम भी हेल्थ के पॉइंट से आ सकते हैं। उसके बाद डिजीजेस, मिजरीज, सोरोज, बाउंड, कट, बाउंड, सर्जरी और मेंटल स्टेबिलिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि मून जो है राहु की स्क्वायर में और जुपिटर भी 27-28 को कोई किसी
पाइसेस वाले हाउस में या फिर रेट्रोग्रेड में अपने ऑन हाउस में, लेकिन राहु की स्क्वायर है, इसलिए आपको 26 जो है 27 और 28 ये 2 दिन जो है काफी केयरफुल तरीके से काम और बस काम चीज जो बॉसेस काम दें उसमें कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल सकेगी। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे उनको इन्वेस्टमेंट के भी कोई रिजल्ट्स नहीं आएंगे, मैच्योर नहीं हो सकेगी। तो लिहाजा इसलिए 26 और 27 और 28 2 दिन जो है आपके लिए सिकनेस भी आ सकती है, हेल्थ इश्यूज के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको तंग कर सकते हैं लिब्रा वालों, क्योंकि आपके अपने ही घर का मालिक लिब्रा का लॉर्ड वीनस 12th हाउस में राहु की स्क्वायर में है, तो इसलिए आपको ये 2 दिन खास से एहतियात से गुजारने पड़ेंगे। ये थे 27 और 28, उसके बाद 29 और 30 आपके 7th हाउस में, 7th हाउस से जब आपका ये मूव कर 2 दिन जो आपके लिए गुजरेंगे, जिसको हम कहते हैं हाउस ऑफ पार्टनर, हाउस ऑफ पब्लिक रिलेशन हस्बैंड वाइफ का, ये 2 दिन बड़े अच्छे गुजरेंगे। और फॉरेन ट्रैवल जिन लोगों ने करना है उनको स्पॉन्सर आना था, जिन लोगों को किसी ने बुलाना था तो वो भी आ सकता है। जनरल हैप्पीनेस के दिन रिलेशन विद पब्लिक के साथ भी अच्छे दिन गुजरेंगे, जनरल हैप्पीनेस होगी। हस्बैंड वाइफ के दरमियान कोई प्रॉब्लम चल रही थी, लिटिगेशन चल रहा था तो वो दूर हो जाएगी। और उसके बाद तो लाइफ अपना जो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कोई लिटिगेशन के कोई प्रॉब्लम्स थे वो खत्म होने जा रहे हैं, क्योंकि 7th हाउस है, 7th हाउस। और जिन लोगों के अफेयर्स चल रहे हैं वो उनके लिए भी ये 2 दिन खासे अच्छे रहेंगे। ये था 29 और 30 लिब्रा वालों। उसके बाद 31 फर्स्ट और इसमें सेकंड भी आ जाएगा, क्योंकि मून वहाँ मौजूद होगा मंडे वाला दिन। आपका 8th हाउस, इसी घर का मालिक 31 को जो है वो वीनस की ट्राइन जरूर है, लेकिन राहु की स्क्वायर में 8वां घर, इसलिए कुछ सॉरोज लॉसेस, अपना लॉस ऑफ मनी, हेल्थ इश्यूज, इस तरह की चीजें जो है आप वर्किंग की तंग करेंगी। लेकिन इनहेरिटेंस की जो चीजें हैं आपके लिए वो क्लियर होने जा रही हैं। तो ये जो हफ्ता है आपके लिए ऑलमोस्ट लिब्रा वालों आपके लिए जो स्टार्ट है वो आपके 5th हाउस से, आपकी सर्विसेज आपको गेन मिलेगा। और लेकिन थोड़ा सा हटल, लेकिन 7th हाउस जो आपका वो काफी स्ट्रॉन्ग है, 29-30 का वो आपको रिजल्ट्स दे के जाएगा। पब्लिक रिलेशन का, जिन लोगों की शादी की डेट को फिक्स होनी है शादी की डेट फिक्स हो जाएगी। जिन लोगों को फिर से दोबारा आपको बताने जा रहा हूँ तो स्पॉन्सर बाहर से आना, स्पॉन्सर भी आ जाएगा आपको, और लोगों से एप्रिसिएशन आपको जरूर मिलेगी। और क्योंकि जब लास्ट हफ्ते का 31 यकम और हफ्ते का शुरू मंडे वाला दिन वो आपके 8वें घर से, इसी एहतियात से ध्यान से, इसी घर का मालिक वीनस जो है वो वीक है, दैट्स व्हाई आपको थोड़ी सी एहतियात की जरूर रहेगी, क्योंकि ये मंथ सैटर्न की ऑपोजिशन में सन और 2 जो है शॉर्ट टर्म पीरियड जो प्लैनेट है वो भी वीक है, इसलिए एहतियात की काफी जरूरत है। ये थे लिब्रा वाले। लिब्रा वालों से गुजारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। अब मैं आगे चलता हूँ स्कॉर्पियो वालों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपकी भी ईद काफ़ी अच्छी गुजरी होगी, मज़े मज़े के खाने, एक दूसरे के घरों में आना जाना और बारबेक्यू वगैरह भी ज़रूर किया होगा। जी स्कॉर्पियो वालों, आपकी जो हफ्ता है वो शुरू आपके 4th हाउस से ही 26 का, जैसे आपको बताया था लास्ट संडे का, आपकी अपनी फैमिली के लिए, घर के लिए, क्योंकि सेटल वहाँ मौजूद है, इसलिए 26 को भी अपने घर की चीज़ों को तब्दील करने जा रहे हो, रेनोवेशन के लिए। जो छुट्टियों के बाद जैसे ही वर्किंग डे आया तो कुछ चीज़ लेना, अगर कोई आपने एसेट्स खरीदना है जिसमें बाइक या कार पिकल, वो भी 26 का दिन एक ऐसा ही गुजरेगा। 26 का दिन आपके लिए कुछ इसी तरह का है, क्योंकि ये आधा दिन होगा। उसके बाद जैसे ही मैं चलता हूँ आपके 27 और 28 आपके 5वें घर जुपिटर तब यहाँ मौजूद होगा। 28 तारीख को भी सब रिवर्स है यहाँ पे, लेकिन राहु की स्क्वायर में, इसलिए दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा, और वो लोग जो लोग फ्लर्ट करते हैं वो थोड़ा सा एहतियात से करें, क्योंकि उनके भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर आपके लिए कोई सडन गेन, कोई आपके लिए पैसे आने थे, या कोई जुआ जिन लोगों ने खेला, कैम्बल खेलना, वो भी एहतियात से खेलना, लॉस में जा सकते हैं स्कॉर्पियो वाले। क्योंकि आपके इसी हफ्ते में मार्स ने भी मूव करना है 30 तारीख को, वो मूव करके आपके 11वें घर में वीनस के साथ राहु की स्क्वायर में आ जाएगा। तो आपके अपने ही 1st हाउस का मालिक स्कॉर्पियो का मालिक मार्स 11वें में अफ्लेक्टेड, सैटर्न आपके 4थे में रिवर्स, और उसके बाद जुपिटर ने भी यहाँ मौजूद होना है 30 तारीख को। तो उसके बाद आपके लिए 27 और 28 बच्चों के साथ भी उनके लिए प्रॉब्लम, और जिन लोगों को कोई रिजल्ट्स
एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने एग्जाम्स दिए हुए थे, कुछ रिजल्ट्स आने थे, तो रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आ रहे। स्पिरिचुअल आपको यहाँ पे थोड़ा सा रहना चाहिए, क्योंकि फिफ्थ हाउस है, तो फिफ्थ हाउस थोड़ा सा आपको बताया हाउस ऑफ स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग, फेम, पोजीशन, उसके बाद माइंड, इमोशंस, हाउस ऑफ चिल्ड्रन, सडन मनी, एंजॉयमेंट, फ्लर्ट्स करने वाले, लव अफेयर्स का, इवन रिलीजियस भी रहने का। लेकिन क्यों कर रहा हूँ, किस स्क्वायर से गुजर रहा है, तो इसलिए ये सब चीज़ें भी थोड़ी सी इमोशनली डिस्टर्ब भी हो सकती हैं, तो ध्यान से। उसके बाद जब मैं चलता हूँ आपके लिए 2930, ये दूर आपके लिए काफ़ी अच्छे, क्योंकि इसी हाउस को एक जो है पाइसेस, एरीज का लॉर्ड मार्स, और अपना उसके बाद एरीज का लॉर्ड मार्स जो है वो 30 को आपके 11वें घर में राहु स्क्वायर में आ जाएगा। तो इसलिए काम की थोड़ी सी हर्डल्स आ सकती हैं, हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी जरूर मिल जाएगी, बिकॉज 6th हाउस है। 6th हाउस इलनेस का, सिकनेस का, और हर्डल्स पता है वो क्लियर होती नजर आ रही हैं मुझे। और वरीज जो है, डिसअपॉइंटमेंट है, वो आपकी खत्म होने जा रही है इन 2 दिनों में। तो ये स्कॉर्पियो वालों के लिए 2930, 31 और यकम, और विद सेकंड अगस्त भी ये आपका 7th हाउस, इसी घर का मालिक, और इस घर को वीनस की ट्राइन भी आ रही है। तो पब्लिक की तरफ से काफी आपको रिलेशनिंग अच्छी होगी, लोगों से मिलोगे, आओ जाओगे, और वो लोग जिन लोगों की शादी की डेट फिक्स होनी है, वो डेट भी फिक्स होने जा रही है। 7th हाउस है, 7th हाउस वाइफ, हस्बैंड वाइफ का भी होता है, हस्बैंड वाइफ के साथ कोई ऐसे इश्यूज, क्योंकि इसी घर का मालिक आपका वीनस जो है वो वीक है। तो इसके उसके बाद इसी सेक्टर की स्क्वायर में से भी गुजरना है, मुंह में तो आपस में लड़ाई झगड़ा ना कर लेना। वो लोग जो लोग अफेयर्स में हैं, उन लोगों के साथ भी प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए आपको ये कहूँगा कि पब्लिक रिलेशनिंग, लोगों से मिलना जुलना, उसमें आपको इतनी एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, कोई बात अच्छी नहीं ऐसी सुनाई देगी, आपने कहा ये क्या यार लोग मुझे कह रहे हैं, मैं कैसा ये दिन गुजर रहे हैं, कुछ इसी तरह की चीज़ें आपके लिए होने जा रही हैं। तो ये थे स्कॉर्पियो वाले। स्कॉर्पियो वाले से भी गुजारिश करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, प्रेस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मैं आगे चलता हूँ सजिटेरियस वालों की तरफ। सजिटेरियस वाले कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आपके सब खैरियत से होंगे। ईद आप लोगों की सब खैरियत से अच्छी गुजरी होगी, मौसम अच्छा था, आपको खुशियों में दुबाला हो गया होगा मौसम की वजह से, क्योंकि मौसम बहुत हफ्स वाला, गर्मी वाला। जी सैजिटेरियस वालों, आपकी जो प्लैनेटरी कंडीशन है वो इस हफ्ते में जो आपकी बनेगी वो बनेगी मार्स, वीनस मौजूद आपके 10वें घर में, राहु स्क्वायर में, राहु आपके 7th में जेमिनी। उसके बाद मार्स ने भी 30 को राहु के स्क्वायर में आ जाना, 30th को आपके लियो से विर्गो में, सन इन लियो में आपके 9th हाउस में, और मरकरी ने भी 29 को कैंसर से 9वें घर में आ जाना है। ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छी बात, क्योंकि 9वां घर आपके लिए तमाम अब्रॉड से कंसर्न जितनी चीज़ें हैं, ट्रैवलिंग, गिफ्ट्स, एजुकेशन, स्पेशली फ्रॉम अब्रॉड, वहाँ से कुछ रिजल्ट इस मंथ में आएंगे। लेकिन सैटर्न की ऑपोजिशन जरूर है, सन को थोड़ी सी हर्डल्स जरूर, को थोड़ा सा डिले जरूर आ सकता है, क्योंकि सैटर्न प्लैनेट डिले का है, लॉर्ड ऑफ हर्डल्स का है, डिले लाता है चीज़ों में। तो ये चीज़ें कुछ इस तरह की हैं। बाकी आपकी जो हफ्ता है वो आपको बताया था, जैसे संडे का दिन आप कहीं बाहर कहीं घूमने फिरने गए हुए हो, शहर से बाहर कोई हिल स्टेशन पे, तो 26 को आप लोग वापस आ जाओगे, और आके आप लोगों ने कोई इंटरव्यू देना है, तो आपका वो इंटरव्यू भी अच्छा हो जाएगा, और आप लोगों ने कोई शॉर्ट टर्म ट्रेवल और भी बन सकता है, अननेसेसरी तौर पे आपके लिए वो चीज़ें निकल आएंगी, बस सैटर्न वहाँ मौजूद है इन एक्वेरियस में। उसके बाद क्योंकि 30 को जुपिटर ने भी वापस पाइसेस से एक्वेरियस में जुपिटर ने यहाँ पे आया। जुपिटर एनहांसमेंट का लॉर्ड, बढ़ोतरी का लॉर्ड, जब वो यहाँ आएगा तो आपके लिए, और आप लोगों ने कोई घर चेंज करना, रेजिडेंस चेंज करना अपना, तो वो भी आपका होने जा रहा है। उसके बाद जब मैं चलता हूँ आपके 27 और 28, राहु की स्क्वायर, जुपिटर भी मौजूद होगा 27 और 28 को, जुपिटर रिवर्स यहाँ पे राहु की स्क्वायर में। इसलिए कोई फैमिली के प्रॉब्लम, कोई मदर की हेल्थ के इशू, और कोई अगर आपने कोई घर की चीज़ों को चेंज करना था तो उसमें डिले आएगा। ऐसे कोई व्हीकल, कोई गाड़ी, बाइक आपने खरीदी थी वो नहीं खरीद सकोगे, इसलिए थोड़ा सा डिले कर लेना ही बेहतर है आपके लिए। और वो लोग जिन लोगों ने घरों को वापस आना था, वो उनको शायद वापस अभी ना आ सके, डिले आ जाएगा, तो इसलिए 2 दिन एहतियात से, क्योंकि उसके बाद
जब आपके लिए 29 और 30 ये दो दिन आपके लिए काफी अच्छे। सडन गेन, फिफ्थ हाउस, हाउस ऑफ स्पेकुलेशन, हाउस ऑफ गेन्स, मनी, सडन मनी, गैम्बलिंग, जुआ। उसके बाद आपके लिए वो जो जितने फ्लर्ट करने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये दो दिन अच्छे। स्पिरिचुअल रहोगे, रिलीजियस माइंड, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, शाम को आके कोई फिल्म, लॉटरी, बच्चों को लेके बाहर जाना अपने बच्चों के लिए। और वो जो लोग रिजल्ट्स, जिन लोगों ने एग्जाम्स दिए हुए हैं उनको रिजल्ट्स में भी कोई काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स उनके अनाउंस हो जाएंगे। जो लोग फर्स्ट कंसेप्शन करने जा रहे हैं उन लोगों को भी कोई उम्मीद अल्लाह पाक बेहतर करेंगे, उनके लिए भी खुशखबरी वाली बात होगी। लव अफेयर्स जिन लोगों के चल रहे हैं उनके लिए भी ये 2 दिन काफ़ी अच्छे रहने हैं। उसके बाद इमोशनली भी काफ़ी इमोशनों में आपके जो इमोशंस हैं वो बड़ा काम करेंगे। आपके इमोशन जो है कोई लव अफेयर में, कोई बच्चों के लिए, कोई बात दोस्तों के लिए, वो काफ़ी अच्छे ये 2 दिन आपके गुजरने वाले हैं। उसके बाद जब मैं चलता हूँ फिर 31 जुलाई और फर्स्ट और सेकंड इसमें आ जाएगा मंडे वाला दिन। ये आपके वीक को संडे का दिन। उसके बाद लास्ट हफ्ते का काम काम और बस काम। आपको काम का काफ़ी बर्डन रहेगा जिसकी वजह से आपकी हेल्थ के इश्यूज, थोड़ी सी सिकनेस, फिर रात को कोई थोड़ा सा थकावट ज़्यादा हो जाएगी। और कोई इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है तो वो नहीं करना, क्योंकि इसी घर का मालिक वीनस जो है वो राहु की अफ्लिक्शन में है। ये थे सेजिटेरियस वाले। सेजिटेरियस वालों से भी गुजारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अब मैं चलता हूँ आगे कैप्रिकॉन्स वालों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। दावतें, दोस्तों को तकसीम करना, एक दूसरे के घरों में आना जाना, तो बारबेक्यू पार्टीज जरूर चलेगी होंगी। मौसम अच्छा था काफ़ी। आपका जो ये हफ्ता है वो 26 सेकंड हाउस, जो आपका सेकंड हाउस है आपको मंडे को भी पैसे आ रहे हैं, तो अर्निंग मिल रही है, क्योंकि 26 यहाँ पे सेक्टर मौजूद। आपका एक्वेरियस में रेट्रोग्रेड स्पीच बोलना आपके लिए कोई अच्छी बात। कोई और ससुराल वालों से भी कोई आपको बताया था कि आपको कोई मिल सकता है कुछ गेम, तो आपको मिल जाना है 26 का के साथ। वैसे ही दिन जो आपको बताया था कि आप और स्पीच बोलोगे बड़ा अच्छा। और वो हजरात जो लोग बैंकर्स हैं, लॉयर्स हैं, और जो लोग शेयर्स का, स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, उनके लिए भी ये दिन एक अच्छा होगा। वैसे अब थोड़ी सी आपको आपकी प्लानेटरी कंडीशन बता देता हूँ। जैसा कि आपको शुरू में बताया मैंने, अगर आपने सुना होगा कि इस हफ्ते में शॉर्ट टर्म पीरियड के जो प्लैनेट्स हैं वो अपने हाउस चेंज कर रहे हैं। तो वो आपका कुछ इस तरह होगा कि जुपिटर जो है पाइसेस से एक्वेरियस में 30 को एक्वेरियस में, लेकिन वहाँ पे भी रेट्रोग्रेड ही रहेगा, कि उसने डायरेक्ट अक्टूबर में जाके होना है। उसके बाद आपका वीनस पहले से मौजूद 9वें घर में विर्गो में। मार्स ने 30 को आ जाना है। मरकरी ने लियो के हाउस में कैंसर से 29 को आ जाना है। तो ये क्योंकि 2 मार्स और वीनस तो स्पेसिफिकली राहु की स्क्वायर में थोड़ी सी बैड एस्पेक्ट है, तो इसलिए ये मंथ। और उसके बाद सन जो मंथली हम रीडिंग देते हैं, सैटर्न की ऑपोजिशन में सन है, तो इसलिए थोड़े से डिलेज, हर्डल्स, ध्यान से एहतियात से हर चीज़ को सोच समझ के, बहुत जल्दी नहीं करनी, हर चीज़ को एहतियात से करने की ज़रूरत है। 26 तारीख का मैं आपको बता चुका। 27 और 28 ये आपका थर्ड हाउस। थर्ड हाउस जो है वो आपके थर्ड हाउस में में गुजरना है, तो वो राहु की कलेक्शन में जुपिटर वहाँ मौजूद होगा। तो जुपिटर जब हम मौजूद होगा तो इसलिए 2 दिन जो आपके 27-28 को राहु की स्क्वायर से, अगर कोई अननेसेसरी तौर पे आपको कोई छोटा कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल आ सकता है, कहीं शहर से बाहर जा सकते हैं। अगर आपने कोई रेजिडेंस चेंज करनी थी वो आपकी चेंज नहीं होगी। छोटे बहन भाइयों के लिए काम करना तो वो नहीं होगी, तो लड़ाई झगड़ा उनसे करने की ज़रूरत नहीं, या गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है उनको। उसके बाद स्टेमिना, करेज, और अगर आपके सर्वेंट छुट्टी पे गए हुए तो वो भी वापस नहीं आएंगे। अर्ली एजुकेशन का हाउस, इसलिए कोई आपका एग्रीमेंट जो साइन होना था वो भी, उसमें भी डिले आ सकता है। आपके सर्वेंट, आपके जो नेबर्स हैं उनके साथ तो आपका लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है। तो ये 2 दिन खासे एहतियात हैं। और अगर आपने कहीं बाहर कहीं जाना था बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अननेसेसरी कोई ट्रैवल आएगा, लेकिन वैसे आपने जाना तो डिले भी उस ट्रैवल में आपका बनता नजर आ रहा है। उसके बाद आपके लिए 29 और 30 ये 2 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे, क्योंकि अपनी फैमिली में, अपनी मदर के साथ उनकी हेल्थ का ख्याल रखना, उनको डॉक्टर पे लेके जाना, और घर की चीज़ों को ठीक करना, रेनोवेशन करना, तो घर का कारपेट, घर के सोफे,
या घर की एलसीडी या घर का एसी उसको चेंज करना। और ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसमें कोई व्हीकल गाड़ी आपने खरीदनी है तो ये 2 दिन आपकी गाड़ी और बाइक खरीदने के लिए ये 2 दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे। और वो लोग जो लोग कैप्रिकॉर्न वाले अपने घरों से बाहर गए हुए थे, वो भी वापस आने जा रहे हैं इस 29 और 30 को। मदर्स के साथ अगर आपको कोई इनहेरिटेंस की चीज़ें मदर्स की तरफ से मिल रही है तो ये 2 दिन उनसे बात करने के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे आपके लिए। उसके बाद जब मैं चलता हूँ आपके लिए 31 जुलाई, 1 अगस्त और इसमें सेकंड भी आ जाएगा। वो सेकंड को मून इन टॉरस में 5th हाउस, इस घर का मालिक वीनस राहु के स्क्वायर में, लेकिन घर को ट्राइन इस डे सडन गेम, कोई गैम्बलिंग, कोई जुआ, कोई बच्चों के लिए जो फर्स्ट कंसेप्शन करने जा रहे हैं जो कैप्रिकॉर्न वाले, और जो लोगों को एग्जाम के रिजल्ट आने थे वो रिजल्ट थोड़े से अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि इसी घर का मालिक वीनस राहु की स्क्वायर में, और इस घर को मून ने जब यहाँ से गुजरना था सैटर्न की स्क्वायर में, इसलिए ये हफ्ता भी थोड़ा सा ट्रिकी सा मंथ तो है ही, लेकिन इस हफ्ते में थोड़ा सा हर काम को सोच समझ के करने की जरूरत है। ये थे कैप्रिकॉर्न वाले। कैप्रिकॉर्न वालों से गुजारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और कमेंट्स भी जरूर दीजिएगा कि मेरा आपको ये कैसा एनालिसिस लगते हैं, और थोड़ा फीडबैक जरूर दीजिएगा कि जो पिछला हफ्ता बोला था वो हुआ कि नहीं हुआ। जी, अब मैं आगे चलता हूँ एक्वेरियस वालों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस वालों, उम्मीद करता हूँ आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, छुट्टियाँ बहुत अच्छी गुजरी होंगी, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में सैटर्न रिस्ट्रक्शन का लॉर्ड, आप कुछ सीख रहे हो, सिखा रहे हो, सीखने सिखाने ही जा रहे हो, अपने आप को दोबारा रीबिल्ड कर रहे हो, ये आपने भी यही करना है। सन के साथ सैटर्न मौजूद, उसके बाद अब आपको थोड़ी सी आपकी जो प्लैनेटरी कंडीशन है वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। जुपिटर ने 30 को एक्वेरियस में आ जाना है, लेकिन वहाँ पे भी आकर रेट्रोग्रेड पाइसेस से एक्वेरियस वाले हाउस में ही डायरेक्ट इसने अक्टूबर में होना है। और आपका मार्च 30 तारीख को वीनस के साथ इन विर्गो 8th हाउस में, तो लिहाजा राहु के स्क्वायर में, इसलिए ध्यान से एहतियात से कोई सोरोस, कोई लॉस ऑफ मनी, कोई हेल्थ इश्यूज कोई आपके लिए बन सकते हैं। तो मार्च फाइनेंसेस का लॉट, पैसों का लॉट, कट बाउंड सर्जरी बीयूसी की वजह से, फोर्सेस का, तो इसलिए ध्यान से एहतियात से कोई किसी किस्म की कोई किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई अगर कोई आपका ऐसा कोई इलीगल कोई काम आ जाएगा तो उसमें आपको कोई फलाना करे रिप्लेसमेंट, थाना कचहरी, इस तरह की चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं पुलिस वालों, तो ये ध्यान रखें। तो 8वां घर है। उसके बाद जब आपका ये हफ्ता शुरू होगा, और मरकरी ने भी 29 को सन के साथ आ जाना है। 29 तारीख को मरकरी अभी कैंसर में है, 29 को वो भी 7th हाउस में आ जाएगा। तो सैटर्न की अपोजिशन में है, मरकरी को तो नहीं होती लेकिन सन को जरूर अपोजिशन है, इसलिए आपको जो मैंने थोड़ा सा गाइड किया है कि किसी से लड़ाई झगड़ा डर चुप करके सुकून से सर नीचे, यस बॉस, यस सर, जी आप ठीक कह रहे हैं, तो लड़ना नहीं, एग्रेसिव नहीं होना, तो आपकी भी प्रॉब्लम बन सकती है। जी आपका जो हफ्ता 26 को, 26 वजह से आपको बताया था सोचें, तो सोचना आपने कि ये कैसे दिन गुजरे, खर्चे हो गए हैं, मंथ का एंड है, तो इनको कैसे क्लियर करूँगा। 26 का दिन कुछ ऐसा ही आपका गुजरना है, सोचो में। और कि भाई मैं अब अपने थोड़ा सा पिछले दिनों में तंग हो रहा हूँ, जो पैसे इतने खर्चे हैं, तो ईद के लिए खर्च नहीं थे, अब उनको कैसे रिकवर करूँगा, अपनी इनकम को कैसे इंक्रीज करूँगा, क्योंकि सेक्टर वहाँ मौजूद है, सेक्टर लॉट ऑफ डिलेज का, कि जो जितनी डिलेज मेरे कामों में आई हैं उनको मैं कैसे क्लियर करूँ, अपनी प्रॉस्पेरिटी, पर्सनैलिटी और नेचर को और बेहतर कैसे करूँ। 26 का दिन कुछ इसी तरह आपके लिए और अपने लिए बेहतर करेंगे। तो सेक्टर वहाँ मौजूद है इन एक्वेरियस में, वाटर पीरियड हाउस में, तो ये आपके लिए बेहतर ही रहेगा। उसके बाद जब मैं चलता हूँ आपके लिए 27 और 28, ये 2 दिन हाउस ऑफ वेल्थ, सेकंड हाउस से जब गुजरना है तो स्पीच, बोलने का, और स्ट्रेंथ फॉर वेल्थ, स्पीच, एजुकेशन, लर्निंग, राइट आई, राइट ईयर का प्रॉब्लम तो थोड़ा सा बढ़ सकता है। जुपिटर 27 और 28 में यहाँ मौजूद होगा, लेकिन वो भी राहु की स्क्वायर में मून से गुजरना, इसलिए और वो हजरात जो लोग बैंकर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, और जो स्टॉक एक्सचेंज है का काम करते हैं, ब्रोकर्स काम करते हैं, शेयर्स का काम करते हैं, उनके लिए भी थोड़ी सी ये दिन कोई इतने अच्छे नहीं हैं। वकील हजरात जो हैं वो जज के सामने थोड़ा एहतियात से बोल रहे हैं, कोई काम करना कोई प्रॉब्लम ना बन जाए, या अगर उनका कोई केस लगा हुआ है तो उस केस में कोई रिजल्ट नहीं आएंगे। ये 27 और 28 एक्वेरियस वालों के लिए। उसके बाद 29 और 30, ये 2 दिन आपके लिए अच्छे।
कहीं बाहर जाना, दूसरे शहर में छोटे बहन भाइयों के साथ, छोटे बहन भाइयों को लेके उनके लिए कोई बेहतरी करना, अगर कोई घर चेंज करना है तो घर चेंज हो जाएगा, अगर आपने कोई इंटरव्यू भी देना है तो इंटरव्यू भी आपका इन दिनों में हो जाएगा, क्योंकि थर्ड हाउस जो है हाउस ऑफ यंगर ब्रदर सिस्टर्स, स्टेमिना करेज का, पेशेंस का, वर्कर्स और कमीशन का, इक्वलिटी का, चेंज ऑफ रेजिडेंस का, वो लोग जो लोग एग्रीमेंट भी करने जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, उनके भी हो जाएंगे। स्पीकिंग का, बुक राइटिंग का, ये 2 दिन अच्छे रहेंगे। ये सब 29 और 30 आपके लिए, और छोटे बहन भाइयों के लिए कुछ करने जा रहे हैं और कोई इंटरव्यू अगर देना तो उसके भी रिजल्ट आपको अच्छे मिलने जा रहे हैं। ट्रैवल आपके लिए शॉर्ट टर्म ट्रैवल जिसका हम सिटी टू सिटी कहते हैं वो भी आएगा 29 और 30 को। उसके बाद जब 31 जुलाई और 1 अगस्त और इसमें सेकंड भी आएगा, क्योंकि मून इन टॉस में ही मौजूद होगा, तो इसमें मंडे का भी साथ एंटर कर रहा हूँ मैं आपको। तो 4th हाउस सेक्टर की स्क्वायर में माँ का ख्याल रखना, घर की चीज़ें कुछ चेंज करनी थी तो वो नहीं हो सकेंगी, हट जाएंगी। अगर कोई आपने कोई अपनी कोई चीज़ खरीदी थी, बाइक खरीदनी थी तो उन्हें, और अगर कोई चीज़ गुमी हुई है तो वो चीज़ गुम होने के ना मिलने का चांसेस बिल्कुल अभी इन दिनों में है, लेकिन गुम भी सकती है, तो इसके लिए एहतियात की ही ज़रूरत है, क्योंकि राहु आपके 5वें में इन जेमिनी सन और मर्करी आपके 7th में, सैटर्न की ऑपोजिशन में सन, और आपका 8वां घर, इसलिए आपको ये जरूर गाइड किया है कि लड़ाई झगड़ा, कोई हडल, पुलिस, कोई उन चीज़ों से जरूर अवॉइड कीजिएगा, कोई लिटिगेशन में ना चाहिएगा। जी ये थे एक्वेरियस वाले। एक्वेरियस वालों से भी गुजारिश करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अब मैं आगे चलता हूँ जो ज़ोडिक साइन में आखिरी साइन पाइसेस। जी अस्सलाम वालेकुम पाइसेस वालों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप भी सब खैरियत से होंगे, आपकी भी ईद अच्छी गुजरी होगी, अल्लाह पाक ने आपके लिए भी खुशियों के दिन रखे होंगे, और वो जो कुर्बानी की होगी अच्छी, मौसम अच्छा, और आप लोग भी एक दूसरे के घर आना जाना, गोश्त की तकसीम, लेकिन आपने एहतियात की होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा कि जो पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था पेट वेट तो नहीं खराब किया, उसके लिए एहतियात के लिए जरूरत थी। जी पाइसेस वालों, आपकी जो प्लानिटरी कंडीशन अब बनने जा रही है इस हफ्ते में, वो मार्च 30 तारीख को वीनस के साथ 7वें घर में राहु की स्क्वायर में, इसलिए एहतियात का दामन बहुत जरूरी है। बीवी के साथ, हस्बैंड बीवी के साथ, बीवी हस्बैंड के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, पार्टनर्स के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, एहतियात। और जो फॉरेन से कोई खबर आई थी वो भी नहीं आएगी आपको। जुपिटर जो आप पाइसेस में मौजूद है वो भी 30 तारीख को एक्वेरियस में जाकर आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे रेट्रोग्रेड होगा, जो कि डायरेक्शन उसकी डायरेक्ट होना अक्टूबर में है। इसलिए आपका जो ये हफ्ता है उसको उसकी जो शुरुआत है वो 26 12वें घर से ही, तो टर्मिनेशन का अवसर, वो काम पे जाइएगा, सेक्टर में मौजूद है। तो 26 का दिन खर्चे होने हैं, और जिन लोगों ने कोई एक्स्ट्रा मैटर करता भी उस दिन ना मिलने की कोशिश करें, तो काम का आपके हासदीन, आपके जो एनिमीज हैं वो आपके लिए गड़बड़ कर सकते हैं। जिन लोगों को खबर आनी थी मंडे वाला दिन रिहाई की, वो शायद ना आए, तो सेक्टर शनि मून जब यहाँ से गुजरेगा तो डिले जरूर लेके आएगा, इसलिए खर्चे एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं वो होंगे, को नींद भी नहीं आएगी, अगर पाँव में कोई प्रॉब्लम थी तो बढ़ सकती है, इसलिए एहतियात की काफ़ी ज़रूरत है। टर्मिनेशन का हाउस पे दोबारा बोल रहा हूँ, तो इसलिए जाके यस पास करके वो दिन गुजार लीजिएगा। उसके बाद जब मैं चलता हूँ आगे 27 और 28, ये 2 दिन आपके ऊपर राहु की स्क्वायर में, जुपिटर 28 तारीख तक वहाँ मौजूद, और 30 को ही मूव करना है, फिर इसमें जुपिटर से जुपिटर एनहांसमेंट का लॉट होता है, बढ़ोतरी का, लेकिन जब वो स्क्वायर में, तो इसलिए 2 दिन सोचूंगा कि भाई ये जो अब ईद गुजरी है, मंथ के लास्ट डेट है, इसको कैसे गुजारूँ मैं, कैसे दिन पूरे करूँ, अपने आप को सोचो में गुम रखोगे ये 2 दिन, तो सोचने की तो जरूरत नहीं है, जो होता है अल्लाह पर फिक्र करते हैं। बच्चे तो होने थे ईद पे, तो हो गए, अपनी पर्सनैलिटी को ठीक चेक करें, प्रॉस्पेरिटी आएगी इंशाल्लाह ताला, पर्सनैलिटी में बेहतरी आएगी, अपनी हेल्थ को ठीक करेंगे। ये 2 दिन कुछ आपके मल्टी डायमेंशनल किस्म की सोचों का फुकदान और अजीब और गरीब किस्म की सोचें आपके लिए रहेंगी, लिहाजा ये 2 दिन एहतियात से गुजारने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि उसके बाद जो 29 और 30 ये 2 दिन आपके लिए अच्छे, आपके पैसे आ रहे हैं, इनकम आ रही है, पैसे कहीं से मिल रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं, पैसों का उसकी, क्योंकि हाउस ऑफ वेल्थ, वेल्थ का हाउस, सेविंग होगी इन 2 दिनों में, और इन लॉस से स्पेशली कोई आपको कोई रिजल्ट्स आने थे तो वो रिजल्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। वो हजरात जो लोग बैंकर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं,
उनके लिए भी ये 2 दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे। स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स का काम करने वालों के लिए भी ये 2 दिन अच्छे रहने हैं। इसलिए पैसे इकट्ठे कर लीजिएगा, सेविंग हो जाएगी। अगर किसी के पैसे देने थे तो पैसे आएँगे तो ही दिए जाएँगे। रिकवरियाँ जो थी वो भी आपकी होने जा रही हैं। बोलोगे बड़ा अच्छा, और खाओ-पियोगे बिल्कुल। सेकंड हाउस और राइट आई राइट ईयर का किसी को प्रॉब्लम था तो वो भी दूर होने जा रहा है आपका। एजुकेशन, लर्निंग, राइट आई राइट ईयर विजन, ये आपके लिए काफ़ी अच्छे 2 दिन इन चीज़ों के लिए। उसके बाद पाइसेस वालों, जब आपका 31 जुलाई, 1 अगस्त और इसमें सेकंड वीक, ये दिन भी आपके लिए अच्छे। इसी घर का मालिक वीनस विर्गो में, राहु स्क्वायर में, इसलिए थोड़ी सी आराम से ही दिन गुजार लीजिएगा। तो मंडे का दिन इसमें एक आएगा, सैटरडे संडे वीकेंड, तो कई शहर से बाहर जाना, घूमना फिरना, रेजिडेंस अगर चेंज करना है तो सारी बात है, वो भी पैकिंग करना, चेंज करना, वो होगा। जाओगे अगर कोई इंटरव्यू देना था सैटरडे वाले दिन, तो इंटरव्यू में डिले आ जाएगा, दिन नहीं होगा। तो लिहाजा ध्यान से, छोटे बहन भाई जो हैं उनके लिए भी कुछ, आपके लिए कुछ जो करने जा रहे थे वो नहीं कर सकोगे। अगर कोई बुक राइटिंग का सोचा हुआ है या लिखने का सोचा था, जो में नहीं कर सकोगे। एग्रीमेंट था वो नहीं होगा, स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वीनस किसी घर का मालिक अफेक्शन है। इसलिए पूरा मंथ और हफ्ता थोड़ा सा डिलेज का, हर्डल्स का, इसलिए हर काम को सोच समझ के ध्यान से करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा संभल के भी चलना ज़रूरी है। ये थे पाइसेस वाले तमाम साइन वालों से गुजारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस द लाइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।